सिंदबाद का 7वां और आखिरी सफ़र। मैं ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था कि तभी एक दिन खलीफा के दरबार से कुछ आदमियों ने आकर मुझे बताया है कि इसी वक्त मुझे खलीफा ने दरबार में बुलाया है। मैं दरबार में पहुंचा तो खलीफा ने कहा, सिंदबाद, तुम्हें एक बार फिर हिंदुस्तान का सफ़र करना पड़ेगा। हम हिंदुस्तान के बादशाह को कुछ सौगातें भेजना चाहते हैं। खलीफा की बातें सुनकर मैं डर गया, क्योंकि छठी यात्रा का ख़तरनाक मंजर मैं अभी तक भूला नहीं था। मैंने बादशाह से इनकार करना भी चाहा, मगर उसने मेरी एक न सुनी। बोले, हिंदुस्तान के राजा तुम्हें जानते हैं, इसलिए हमारा पैगाम लेकर तुम ही वहाँ तक जाओगे। वह तुम्हारा सम्मान भी करते हैं। खलीफा का हुक्म कौन टाल सकता था। लेकिन इस बार की यात्रा मेरी काफ़ी आरामदेह रही। राजधानी पहुँचते ही मैंने राजा के दरबार में अपने आने की खबर पहुँचा दी थी। तुरंत ही राजा ने मुझे अपने आदमियों के हाथ बुलवा लिया था। देखते ही राजा मुझे पहचान गया और बोला, आओ सिंदबाद, तुम्हारा स्वागत है। मैंने राजा का शुक्रिया अदा किया और खलीफा की चिट्ठी व सौगात उन्हें दे दी। खलीफा ने राजा को कीमती कालीन, कीमती कपड़े भेजे थे। इसके अलावा भी बहुत सी कीमती वस्तुएं दी। राजा को कीमती सामान सौंपने के बाद मैंने जल्दी जाने की इजाज़त मांगी। उसने खुशी खुशी मुझे बहुत सा इनाम देकर जहाज़ पर सवार करा दिया। मैं बसरा के लिए रवाना हो गया। मुझे उम्मीद थी कि मैं अब बहुत जल्दी बगदाद पहुंच जाऊंगा। 3-4 दिन तक हमारा जहाज़ चलता रहा, लेकिन अचानक कुछ समुद्री डाकुओं ने हमारे जहाज़ पर हमला कर दिया। सभी के हाथों में तलवारें थीं। जिन लोगों ने उनका सामना करना चाहा, उन्हीं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, इसलिए मैंने उन डाकुओं का मुकाबला नहीं किया। अंत में कुछ बचे हुए साथियों के साथ मुझे पकड़ लिया गया। उन्होंने हमारा सारा सामान लूट लिया और हम लोगों को धनी व्यापारियों को बेच दिया। मुझे एक अमीर सौदागर ने ख़रीदा था। घर लाकर उसने मुझे खाना खिलाया और घर की सफाई का काम सौंप दिया। एक दिन मैंने उसे बताया कि मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे डाकुओं ने यहाँ लाकर बेच दिया है। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम तीर चलाना जानते हो? मैं अपनी जवानी के दिनों में तीर चलाया करता था, लेकिन मैं अच्छा निशानेबाज नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर वह मुझे जंगल में ले गया और वहाँ पेड़ पर चढ़ाकर मुझसे बोला कि जो भी हाथी इधर से गुजरे उस पर तीर चला देना। अगर कोई हाथी तुम्हारे तीर से गिर पड़े तो मुझे खबर कर देना। फिर वह मुझे बहुत से खाने पीने का सामान देकर वापस चला गया। अगले दिन वहाँ से बहुत से हाथी गुजर रहे थे। मैं निशाना साध कर तीर चलाने लगा। अंत में एक हाथी मेरे तीर से गिर पड़ा। बाकी सभी हाथी वहाँ से भाग खड़े हुए थे। मैं जल्दी से पेड़ से उतरा और इस बात की खबर देने के लिए मालिक की ओर रवाना हो गया। मेरा मालिक ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वह मुझे अपने हाथी पर बिठाकर व नौकरों के साथ लेकर जंगल में पहुंचा। वहाँ हमने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उसमें हाथी को दफन कर दिया। मालिक बोला, इस प्रकार इसका शरीर गल जाएगा और हम इसके दांत निकाल लेंगे। 2 महीने तक मेरा यही काम रहा। हर रोज़ मैं एक हाथी को मार देता था। एक दिन सुबह सवेरे अचानक बहुत से हाथी निकल आए और उन्होंने उसी पेड़ को घेर लिया जिस पर मैं बैठा हुआ था। वह जोर जोर से चिंघाड़ रहे थे। उनके पैर पटकने की वजह से पूरा जंगल कांप रहा था। वह सब हाथी मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। मेरी हालत ख़राब होने लगी। मेरे हाथ से तीर कमान छूटकर नीचे जा गिरा। भागने का कोई रास्ता नहीं था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतने में एक बहुत मोटा हाथी अपनी सूंड में पेड़ लपेटकर उखाड़ने लगा। मैं पेड़ के साथ साथ ज़मीन पर आ गिरा। उस हाथी ने मुझे अपनी सूंड में लपेट लिया, लेकिन उसने मुझे पैरों में रौंदने की बजाय अपनी पीठ पर बिठा लिया। मैं ये देखकर हैरान रह गया। वह हाथी मुझे घने जंगलों में ले गया और वहाँ जाकर उसने मुझे उतार दिया। बाकी सभी हाथी चले गए थे। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा। बाकी सब हाथी जा चुके थे। मैंने देखा कि मैं एक ऊँचे टीले पर बैठा हूँ और आसपास हाथी दांतों और हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। ये जंगली हाथियों का मरघट था। मैं उनके दांतों के लिए ही उनकी हत्या करता था। वह चाहते थे कि अब और हाथियों की हत्या नहीं करूं। जितने दांत मुझे चाहिए वो यहाँ से ले लूं। मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुका और अपने मालिक के पास चल दिया। 1 दिन और 1 रात का समय लगाकर मैं अपने मालिक के पास पहुंचा तो उसने मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, हम तो समझे थे कि तुम अब जिंदा नहीं बचोगे, मगर तुम किस्मत वाले हो। फिर मैंने अपने मालिक को उन हाथी दांत का खजाना दिखा दिया। उन्हें देखकर मेरा मालिक बहुत खुश हुआ और उसने बहुत सारा इनाम दिया और हमेशा के लिए मुझे आज़ाद कर दिया। फिर मेरे मालिक ने मेरे जाने का पूरा प्रबंध कराया और कितने ही हाथी दांत मेरे साथ रख दिए। मैं बसरा के लिए रवाना हो गया। रास्ते में कई बंदरगाहों पर हमारा जहाज़ रुका तो मैंने वहाँ अपने हाथी दांत अच्छे दामों पर बेच दिए। इस प्रकार काफ़ी धन कमा लिया। अब तक मैं बसरा पहुँचा तब तक मेरे पास काफ़ी धन इकट्ठा हो गया था। मैंने खलीफा को भी बहुत सारे हाथी दांत दिए। फिर खुशी खुशी अपने घर बगदाद लौट आया। तब से मैं यहीं हूँ। फिर मैंने कहीं की यात्रा नहीं की। ये मेरी 7वीं और आखिरी यात्रा थी।
हिंदबाद ने आगे बढ़कर उसका हाथ चूम लिया और बोला, तुम सचमुच बड़े बहादुर इंसान हो, खुदा तुम्हारी उम्र लंबी करे। सिंदबाद ने फिर हिंदबाद को 100 अशरफियाँ दी और हमेशा के लिए उसे अपना दोस्त बना लिया।